नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग विकासखंड के समोदा में। यहां पर एक परिवार को हाईवा द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया था, जो मुश्किल से बच गए। आइए घटना किस तरह से हुआ और किस तरह से लोग बचे जानते हैं। देवांगन जी बताइए, घटना कब की है और कैसे घटी? 13 तारीख की घटना है। दोपहर 3:25 के लगभग हम लोग अपने दीदी के यहाँ जा रहे थे समोदा से। तो कागदेही में रेत घाट जाने वाले रास्ते हैं, उसी के पास ट्रक वाले ने गाड़ी सीधा चला रहा था और बीच में रोक के तुरंत रिवर्स किया। और रिवर्स करने के बाद हम लोग को 20 फीट दूर में खड़े थे और 20 फीट हम लोग को कुचला, मतलब 40 फीट लगभग पीछे किया है गाड़ी को। और गाड़ी रोकवाने पर भी नहीं रोक रहा था। पीछे से मैं हार न दिया तो भी गाड़ी को नहीं रोका उसने। तो घटना में किसको क्या क्या चोटें आई? मेरे को लगा है पैर में, और बच्चे को ज्यादा लगा है, सिर में लगा है, पैर में, हाथ में लगा है, और मेरी मिसेज को भी लगा है। और हेलमेट भी पूरा चूर होके टूट गया है वो। और गाड़ी बेदर्दी से टूटा हुआ है। उसको अभी तक गाड़ी को बनवाने के लिए अभी तक कोई उसके गाड़ी वाले अभी तक मेरे से मुलाकात नहीं किए। आज मुलाकात करने आए थे तो क्या बोल रहे हैं, क्या नियम शर्तें डाल रहे हैं? बोल रहे हैं कि गाड़ी वाले बोलता है कि मैं नहीं दूंगा पैसा, जो ड्राइवर है वो देगा, लेकिन ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है। और इसने अगर मैं फोटो खींच के नहीं रखा होता ड्राइवर का, तो ये दूसरे ड्राइवर को शो करा के गाड़ी छुड़वा लिया होता आज तक। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, ये घटना जो हो गया है, लेकिन इसका मुआवजा दे दे तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं देने पर तो हम कार्रवाई करेंगे। बताइए घटने के बारे में। उस दिन करीब 3:30 बजे की बात है। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ, 20 फीट हमारे लोग की गाड़ी थी और गाड़ी इतना आगे तेज से चल रही थी कि हम लोग तीनों गाड़ी के नीचे आ गए। और लगभग कई 2 चक्का और आगे करते तो हम लोग सीधे सीधे खत्म हो जाते। इस टाइप से उन्होंने एक्सीडेंटल केस किया था। और उसके बाद में आसपास लोगों ने उसे देखा भी और गाड़ी को भी देखे कि भाई लोग यहाँ खड़े हैं, तो तुरंत उसको बोला, फिर भी वो गाड़ी को नहीं रोका और आगे चलाता चला गया। उसके बाद में जैसे ही अब वो थोड़ा सा स्टॉप किया, लोगों ने उसे रोका। उसके बाद में उसके गाड़ी का फोटो लिया और उसको दिखाया कि देख कितना ज्यादा चोट लग गया है हम लोगों को, आगे पीछे थोड़ा देख के चलाया करो। उस पर तुरंत पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी देखा और उसके बाद में बच्चे को इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि हम लोग तुरंत प्राइमरी इसका मेडिकल हेल्प करवाना था। तुरंत हम लोग वहाँ पर गए, पर पुलिस ने भी उसका कोई सुनवाई नहीं किया। वो तो अब बच्चे को सजेस्ट किया कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, और उसके बाद में गाड़ी वाले के साथ क्या हुआ, उसको लेके गए नहीं गए, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। ना गाड़ी वाले ने फ़ोन किया, ना पुलिस वाले ने फ़ोन किया। हम खुद थाने गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, उसके बाद में भी हमें सेकंड डे बोले कि हम लोग आएंगे करके। पुलिस वाले नहीं आए, शाम के 6 बजे आ रहे हैं। और 6 बजे भी आए तो उसके बावजूद कुछ वो नहीं, उल्टा ब्लैंक पेपर में साइन करवा लिया उनसे। ब्लैंक पेपर में साइन हुआ है आपसे? ब्लैंक पेपर में थाने में भी 4 जगह करवाए। 4 जगह ब्लैंक पेपर में साइन हुआ है जिसमें कुछ नहीं लिखा था। वो थाने गए तो वहाँ भी करवा रहे थे, बट वहाँ नहीं किया। हम लोग सीधे जहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट वहाँ पर करेंगे करके, तो वहाँ भी उन्होंने आके करवा लिया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये एक तरफ से गलत बात है भाई। कहीं कोई मर रहा है तो उसको मरने दे, लेकिन हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते। और इधर जो गाड़ी के मालिक है वो ऐसा बोलते हैं जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, बच्चे हो जाए जो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ड्राइवर का गाड़ी रख लिया, वो भागेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, इसलिए उनका गाड़ी भी रख लिया उन्होंने। अब इसमें हम लोगों का कोई उपाय निकला, कुछ नहीं निकला। हम लोग तो बेमौत के मारे गए ना, मर जाते तो कोई होता हमारा इलाज पानी, कुछ होता कि वो गाड़ी वापस रफू चक्कर हो जाता है। सही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग, इसकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक के बीच में आए। अगर किनारे में आते, चक्के में आते, अभी तक इन लोगों की माला चढ़ चुका होता इन लोगों के ऊपर, लेकिन बच गए हैं, घायल हुए हैं। उनकी इलाज की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। इसीलिए ट्रक मालिक ने, जो ड्राइवर है, उसकी गाड़ी को रख लिया है, जबकि कोई नियम कानून, कोई बांड वांड कुछ भी नहीं भराया है नियम शर्तों के आधार पे। लेकिन बचने का किस तरह से अपने बचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खुद नियम कानून को उल्लंघन करके खुद जो है चंगुल में फंस गए। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस पीड़ित को किस तरह से न्याय मिलता है। 13 तारीख को जो घटना हुई है, आपकी गाड़ी जो है फैमिली है उसको कुचले हैं, उसमें घायल हुए हैं। अब इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं?
गाड़ी लीवर ले रहे थे बोलते हैं लोग, पीछे आ गए इन लोग बता रहे हैं। पीछे चक्कर में गया है तो बताते हैं, और लीवर लेते समय पीछे टकराए जहाँ तक आपस में। कितने दूरी तक गए? मैं तो था ही नहीं, मैं कैसे बता दूँ? बताया होगा 20 फीट दूरी में गए हैं, आवाज़ देने पर भी नहीं सुना। उस समय आपका जो ड्राइवर चला रहा था उसके पास लाइसेंस नहीं था। ड्राइवर नहीं, वो हेल्पर है। वो हेल्पर ड्राइवर दोनों साथ में थे। पहले वहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई, उसके बाद फिर गाड़ी हेल्पर हटाया वहाँ से साइड से, ये बताया मेरे को। तो जितने सारे लोग देखे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से? हो सकता चलाया भी होगा, ये नहीं बोल सकता। इतना तो था नहीं सामने वहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये ट्रक के मालिक है, हाईवे के मालिक है, और इनका जो ड्राइवर है उसको ये लेके आया है, जबकि जो साफ बताया जा रहा है इसका जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस नहीं था। ये नया व्यक्ति को लेके आया है बचाने के लिए। इनको महेश साहू जी को अच्छी तरह से आता है किस तरह से लोगों के जो है वो खेलना है, नियम कानून के साथ खेलना है, वो इसको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि इनका काम ही है। और अभी एक बच्चे को किस हाल में है वो उसको देखना भी उचित नहीं समझा, और आज आए हैं तो ये नियम कानून की बात कर रहे हैं। आपने बच्चे को देखा, क्या लगा आपको देख के? नहीं लगा ना, चोट को लगा। तो आपका फर्ज क्या बनता था? आपने बच्चे को देखा, आप लोगों ने बुलाया, मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ यहाँ पे। ठीक, आप बच्चे को देखने के लिए आए, देखा कहाँ पे चोट लगा है उसका? पैर में लगा है, सर में लगा है, कि हाथ में लगा है। उसकी माता जी को भी आपने देखा, उनको भी चोट लगा है, उसके पिताजी को भी चोट लगा है, और हेलमेट था, गनीमत उसका सर बच गया। इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद आपका फर्ज क्या बनता था? यहाँ आए तो हम मिलने, आप लोग बुलाए हो, मैं आया हूँ, बताइए। ठीक है, लेकिन आप उसके इलाज पाने के लिए कितना देने की बात कर रहे हैं? तो गरीब आदमी है, घायल है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इलाज में खर्च चला, उसके मोटरसाइकिल पूरी चकनाचूर कर दिया। ये सब की आपकी भरपाई बनती थी कि नहीं बनती थी? बनती है वो तो, लेकिन हम गाड़ी में इसीलिए इंश्योरेंस करवा के रखें, भाई गाड़ी हमारी इंश्योरेंस दिया, अगर भी क्लेम कर दे, क्लेम हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको। तो इनका कहना है कि सारी चीज़ जो है नियम कानून के तहत होगा। भले ये जो गाड़ी है वो अवैध चलाएंगे, उसमें नियम कानून नहीं लगता है, बाकी किसी को सहयोग करने हैं, इसके गाड़ी से कुछ हो जाता है तो वो नियम कानून के तहत हो। और ये 8-10 हज़ार की बात, 8 हज़ार की बात करते हैं, और इनका ड्राइवर देगा, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है। अब हमारे साथ ये बैठे हैं, ये ड्राइवर के पिताजी हैं। अफसोस ये आना था किसको? ड्राइवर को, लेकिन ट्रक मालिक कितना चतुर है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनके पिताजी को लेके आए। तो आप क्यों आए हैं यहाँ? अरे कहीं इस गम वाला कि ओकर सामने में जो भी खर्चा है वो भरपाई करके ऐसे करके, तो मैं आया हूँ भाई। तो इनका इतना नुकसान हुआ है गाड़ी का इलाज में, तो आप इसका भरपाई कर रहे हैं? मैं कहाँ कर सकूँ दादा, होते कम लगे। मैं तो 8-10 हज़ार तक क्षमता रखे, हम गाड़ी मोटरसाइकिल भी एक पास है। हाँ, तो आपके जो मालिक है वो आपकी मोटरसाइकिल को रख लिया है? हाँ, रख लिया है। तो आप देख सकते हो किस तरह से बलि का बकरा जो है ट्रक मालिक द्वारा बनाया जा रहा है। ड्राइवर के जो पिताजी के जो मोटरसाइकिल है उसको रख लिया गया। आप उनके मोटरसाइकिल को रख लिए? रखा हुआ है घर में मेरे, सभी ड्राइवर को रहता है मेरे घर में। वो अलग चीज है। अभी आपने खर्चे जब तक नहीं देगा तब तक रखा हुआ, जब तक ये केस नहीं पड़ जाएगा तब तक रहेगा वो। इसको मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा ड्राइवर को? अगर कल को ये ठोक दिया, मार दिया तो ड्राइवर थाने में, मेरे को थाने में ड्राइवर को ले जाना है, कहाँ से लाऊंगा मैं? ये तो ऐसे तो आएगा नहीं। ये लिखवा के रखे हैं? कैसे? हाँ, किसने? कागज में। आपने ड्राइवर का चाबी दिया तो आपने साइन करके लिखवा के रखे हैं? क्या चीज का? कि अगर कुछ भी हादसा हो जाता है इसके जिम्मेदार आप रहोगे और उसका खर्चा पानी आप दोगे। आप लिखवा के रखे हैं? मैं गाड़ी मेरे को थाने में बुलवाए है ना, तो थाने में मैं ड्राइवर को लेके जाना चाहता हूँ। अगर खुद की उसकी बाइक है मेरे पास तब तक इन लोग आएंगे मेरे पास, अगर नहीं रहा तो फिर कैसे आएगा इसमें? फिर मैं ड्राइवर कहाँ से लाऊंगा? आप लिखित में रखे हो? क्या चीज का लिखित में?
नहीं ये रखा, सब कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखित तो ये आपको मालूम है कि ये कानून के खिलाफ है। आप तो कानून के पालन करने वाले हो, तो आपको मालूम है किसी का गाड़ी को जबरदस्ती रखना जुर्म है। जबरदस्ती नहीं रखा। ये जबरदस्ती है। आपने लिखित में लिया होता ना कि जब तक आपका ये नियम शर्तें हैं, अगर कोई भी हादसा होता है आप एक साइन करवा के बॉन्ड भराते कि घटना जो भी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी आपकी, भरपाई आप करोगे। एक लिखित में आपके पास रहता तब आप लीगल हैं। जब उसके पास अभी तक कोई आपने ऐसा कोई लिखित में नहीं लिया, उसके बाद इस तरह से अगर गरीब आदमी को भी आप फांसने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। आपको लिखित में एक बॉन्ड भरवाना था किसी को ड्राइवर इनका चाबी देने के लिए, गाड़ी का चाबी देने के पहले, वो नहीं किया आपने। दूसरा चीज, आपने अभी गाड़ी रखा तो जब तक गाड़ी के सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपका गाड़ी मेरे पास रहेगा, ये आप इससे साइन करवा के रखते तब आप लीगल रहते। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी काम है, किसी का जो ड्राइवर है उसको कोई चीज़ बॉन्ड बिना भरवाए रखना और दुर्घटना होने पर उसको शिकार बनाना। अभी गाड़ी का भी चाबी जबरदस्ती रख लिए हैं, कोई भी लिखित में नहीं लिया। तो किस तरह से अपने आप को जो कानून के नियम में चलने वाला बताते हैं और किस तरह से कानून के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं अभी आया तो देखा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट आई है। चोट आने का कारण एक हाईवा में घसीटते हुए एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी का मालिक आया है, जिनके द्वारा बात किया गया वह बहुत गलत तरीके से बात किया गया और देखने से पता चलता है कि वह इन लोगों को न तो मुआवजा देंगे न ही इलाज कराएंगे और इन लोगों के जिनके ऊपर यह हादसा हुआ है उन लोगों के बात से यह लगता है कि कानून व्यवस्था भी हमारा उन्हीं का साथ दे रहा है जो अपराधी है। और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे का जो स्थिति है और उनके माता पिता का स्थिति है उनका ट्रीटमेंट करवाए और जो भी उनके गाड़ी में जो खर्चा है उनके दे और आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव के साथ मोहन साहू, आवाम न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ आवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।